छत्तीसगढ़ की सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर उपमपल्ली केरलापाल इलाके के जंगलों में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 16 नक्सली मारे गए। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने की संभावना है। उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर बड़े कैडर कोई जगदीश का उपस्थिति का कुछ नहीं? आमतौर पर इस इलाका में CPM माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कैडर का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA फॉर्मेशन के कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसके डिटेल मिल जाएगा। केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुंडावाला इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47, SLR, इंसास जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47, SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता था? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोकुंडा वाले इलाके में दरबार डिवीजन की जो नक्सली है, उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उनपे कड़ा पहाड़ है। नक्सलवाद के खिलाफ इस कार्रवाई पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकती है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं।